हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं लेक ओपेरॉन। इसमें मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन और इसके साथ में मैंने किस लाइन से कब कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी अपन इसमें डिस्कस करना है, जो मैंने इसी में मेंशन कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो लेक ओपेरॉन से 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में भी 2 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है और 4 से 8 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लेक ओपेरॉन को। तो लेक एपोरॉन होता है क्या, एक सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है लैक्टोज। यही से 2 बार क्वेश्चन आ गया है कि लेक मतलब क्या है, लैक्टोज होता है लेक में, लेक ओपेरॉन में। ठीक है, और इसको दिया किसने, जोकेप और मोनार्ड ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब लेक ओपेरॉन में पहली बात तो आपने ये देख लिया कि जोकेप और मोनार्ड ने दिया है और लेक मतलब लैक्टोज होता है। ठीक है, अब ये होता क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेटेड सिस्टम होता है, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन। जो लेक ओपेरॉन किसके द्वारा रेगुलेट होता है, एक तो प्रोमोटर के द्वारा और एक होता है रेगुलेटरी जीन के द्वारा। देखो लेक ओपेरॉन किन चीज़ों से बना है, एक तो रेगुलेटरी जीन होता है, ठीक है, जिसे आई जीन के देते हैं अपन, और एक 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसे जेड, वाई और ए से डिनोट करते हैं अपन। तो एक तो रेगुलेटरी जीन और 3 स्ट्रक्चरल जीन। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड, वाई, ए, ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को कोड करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था कि एक रेगुलेटरी जीन और 3 स्ट्रक्चरल जीन आता है, यहीं से 2010 में क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है, फिर ये जो मैंने बोला कि 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, कौन से, एक तो जेड जीन होता है, एक वाई जीन होता है और एक ए जीन होता है। तो जो जेड जीन होता है किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को। किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को, जो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है डाइसैकेराइड्स को, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है डाइसैकेराइड, उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइज और तोड़ने का काम ये करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब कब आया, नीट 2023, नीट 2020, 19 और 13 में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। जो वाई जीन होता है, ये क्या करता है, परमिएज एंजाइम को कोड करता है, जो क्या करता है, पी से परमेज और पी से परमेबिलिटी, मतलब ये परमेज जो एंजाइम है ये परमेबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी परमेबिलिटी को, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम है, इसकी परमेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, परमेज एंजाइम। ठीक है, यही से क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर अपने नीट 2024 के अंदर। ठीक है, ए जिन की अगर मैं बात करूँ तो ए जिन किसको कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो मैंने क्या बोला कि जेड जिन बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, वाई जिन परमेज को और ए जिन ट्रांस एसिटाइलेज को। अगर ये भी आपको याद है तो एक क्वेश्चन बनाने की मतलब प्रोबेबिलिटी होती है। जो तीनों ही जीन होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, लेक मतलब लैक्टोज हो रहा था, तो ये लैक्टोज के मतलब ये ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड चल रहा है, मेटाबॉलिज्म किसका होता है, लैक्टोज का। तो ये तीनों ही जीन अपने को रिक्वायरमेंट देती है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज की। ठीक है, अब बात आती है लैक्टोज होता क्या है। भाई साहब लैक्टोज एक सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, ये तीनों एंजाइम के लिए। 4 एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम है, मेनली बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के लिए क्या होता है, एक सबसेट होता है। और ये रेगुलेट करता है किसको, स्विच ऑन और ऑफ ऑफ द एप्रोन। मतलब एप्रोन की दो स्टेट होती है, एक तो होता है स्विच ऑफ और एक स्विच ऑन। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, लैक्टोज करता है। वो कैसे करता है मैं अपन बताऊंगा आगे। ठीक है, लैक्टोज को अपन इंड्यूसर भी कहते थे। क्या बोला मैंने, लैक्टोज को इंड्यूसर कह देते हैं। ये नीट 2023 में क्वेश्चन आया है कि लैक्टोज इंड्यूसर है। ठीक है, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। और ये क्या करता है, जब अपना ग्लूकोज एब्सेंट रहता है अपने शरीर में, तभी क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है अपने को। क्या बोला मैंने कि जब ग्लूकोज एब्सेंट रहता है तब लैक्टोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बोला कि लेक ओपेरॉन में एक तो स्ट्रक्चरल जीन, एक रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है, जेड, वाई, ए। जेड क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को कोड करता है, वाई क्या करता है, परमेज को कोड करता है, और ए जीन क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। ये तीनों ही लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लैक्टोज का इंड्यूसर है और स्विच ऑन ऑफ करवाता है। ठीक है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कब, जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नीट 2024 में आया है। ठीक है, कि लैक्टोज में क्या है, ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द एक्शन ऑफ परमेज। मतलब जो लैक्टोज है, ठीक है, ये सेल के अंदर कब जाएगा, जब परमेज एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब होता है क्या, लेक ओपेरॉन वर्क कैसे करता है इसको समझ लेते हैं अपन। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, ये मेरे पास है पी, फिर इसके बाद में पी लिखना है, इंडियन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जिसके बाद में अपने 3 स्ट्रक्चरल जीन, जेड, वाई और ए। कौन सा, जेड, वाई और ए। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो ये आई जो है, ठीक है, देखा था अपन ने, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है आई। ठीक है, नहीं रेगुलेटरी जीन होता है, रेगुलेटरी जीन। ये क्या होता है, रेगुलेटरी जीन। ये क्या करता है, कंटिन्यू एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब एमआरएनए से क्या बनता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, रिप्रेशर बनता है। क्या बनता है, रिप्रेशर बनता है। ये रिप्रेशर क्या करता है, ये ऑपरेटर साइड पे जाता है। ठीक है, ऑपरेटर साइड पे जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको बोलता है तू स्टॉप हो जा, और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ये रोकने का काम करता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन अगर रुकता है तो जो जेड जिन जो अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बना रहा था, जो जेड जिन अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बना रहा था, वाई जिन परमेज बना रहा था, और ए ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा था, वो नहीं बनाता है। और लैक्टोज जो होता है अपना,
है ना, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाता, मतलब एंजाइम बन ही नहीं पाता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लैक्टोज आया ही नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज अगर आता तो ये एंजाइम जरूर बनते। तो ये कब होता है, जब लैक्टोज या इंड्यूसर जो होता है, जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है तब ऐसी चीज़ें अपने को घटना मिलती है। जैसे आई से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से रिप्रेसर बनेगा। ये रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर साइड पे जुड़ता है और जेट वाई और ए जो एंजाइम बनाते हैं उसको रोक देता है। कैसे रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक कर, ठीक है। तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर लैक्टोज अगर आ जाता है, क्या बोलते हैं मैंने, ये लैक्टोज अगर आ जाता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये हो गया जेट वाई ए, जेट वाई और ये ए। लेकिन अगर इंड्यूसर अगर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये क्या बना रहा था अपना एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से इसने क्या बना दिया, रिप्रेशर, ठीक है, ये रिप्रेशर बना। लेकिन अगर यहाँ पर इंड्यूसर अगर आ जाता, मान लो लैक्टोज यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, लैक्टोज, तो ये क्या करता पता है, ये जो रिप्रेशर बना है उसको इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, ये इनएक्टिव, इनएक्टिव अगर कर देता तो ये यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाता, ऑपरेटर साइड पर ये जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इनएक्टिव हो गया। और ये अगर नहीं जा पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन रुक ही नहीं पाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं रुका तो जेड वाई और ए जो अपने स्ट्रक्चरल जीन थे ये क्या बना लेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना लेगा, या परमेज बना लेगा, और ये ट्रांस एसिटाइलेज बना लेगा। और ये क्या कर देंगे, ये तीनों ही अपने लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कर देंगे। समझ गए। तो ये यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा था क्या, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था क्या, नहीं, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तभी तो ये बन रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर क्या है, ये स्विच ऑन कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है। नोट्स से देख लो, एनसीईआरटी क्या कहती है कि देखो ये जो आई है ये क्या बनाता है, रिप्रेसर आरएनए बनाता है या एमआरएनए जिसे अपन बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है, ठीक है। जब क्या ना हो, इंड्यूसर एब्सेंट होता है, जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है तब, ठीक है। तो आई क्या करता है, रिप्रेसर आरएनए बनाता है, फिर ये प्रोटीन बना देता है और ये क्या हो जाता है, ऑपरेटर साइड पे बाइंड हो जाता है। और रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होता है तो ये क्या करता है, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ऑपरेंड, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। और जेड वाई ए जो अपना एंजाइम बनाते हैं वो एंजाइम नहीं बनाते, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ये स्विच ऑफ कंडीशन है और इसको अपन बोल देते हैं नेगेटिव रेगुलेशंस, ठीक है। लेकिन अगर इंड्यूसर अगर आ जाता है तो इंड्यूसर क्या करता है, जो रिप्रेसर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन, उसको इनएक्टिव कर देता है। अब इनएक्टिव हो गया तो मतलब ये ऑपरेटर साइड पे जा ही नहीं पाया, ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक ही नहीं पाया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये जेड वाई ए जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज को फॉर्मेशन ये कर लेता है। और इसी के इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसको अपन बोलते हैं स्विच ऑन। और यहाँ पर होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं अगला वीडियो उस पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। ओके, बाय।